आपने बोला कि जब लॉज अच्छे इंटेंशन से बनाए जाते हैं और लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं तो वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ आते हैं। अब जो ड्राफ्ट बिल इस गवर्नमेंट ने निकाला है, आई थिंक नन ऑफ अस सिटिंग हियर विल एवर डाउट देयर इंटेंशन। उनका इंटेंशन यही है आईपीसी को अपग्रेड करने का और आईपीसी नए ड्राफ्ट को लाने का, दैट ओल्ड लॉज आर डन अवे विथ एंड देयर आर न्यू लॉज इन प्लेस जो लोगों के दैट कैन सर्व द पीपल, नॉट परसिक्यूट द पीपल। तो उनके इंटेंशन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू सेक्शन 195 of the draft bill. I'll read just one clause of it, one subclause. Whoever by words, either spoken, written, etc., makes or publishes any imputations that any class of persons cannot, by reason of them being members of any religious, racial, language, or regional group, or caste or community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law establish or uphold the sovereignty integrity of India. अब अगर आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं एंड ही वुड हैव रिटन पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान हिज बुक, तो उनको इस लॉ के तहत, अभी ड्राफ्ट है, आई लाइक टू क्लैरिफाई, इट्स नॉट द लॉ येट, बट इस लॉ के तहत वो जेल चले जाते क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है दैट इट इज़ द मुस्लिम कम्युनिटी दैट इज़ इनहेरेंटली it inherently holds faith in separatism. सीताराम गोयल जी अगर आज जीवित होते और वो अपनी किताब लिखते मुस्लिम सेपरेटिज्म, तो उनको जेल में डाल दिया जाता. Now, while the intention is correct to get this law, that yes, you cannot say कि कोई भी एक group inherently because of their faith or because of their association with a group वो आपके संविधान पे विश्वास नहीं रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बहुत अलग है. और ये इंटेंशन सही है, लेकिन इस लॉ के रैमिफिकेशंस क्या होंगे, और उसके बियॉन्ड इंटेंशन सही होते हुए भी इंडियन स्टेट इतनी डीरेसिनेटेड है कि चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो, दे ब्रिंग लॉज टू प्रोटेक्ट वन कम्युनिटी एंड परसिक्यूट द अदर. आज चूँकि विषय बहुत कम है, समय मेरे पास बहुत कम है. पहली बात तो ये कि धर्म एक है, पंथ अनेक है. दूसरा, रिलीजन धर्म नहीं होता, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है बल्कि भारत पंथ निरपेक्ष है. आर्टिकल 25 में जो कहा गया, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, पंथ की स्वतंत्रता है. धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म. अब स्वाभाविक सी बात है, उस आर्टिकल 25 में भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी. मतलब पंथ के पालन करने में भी आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, इमोरल हो, किसी के अगेंस्ट हो. स्वाभाविक सी बात है, राम के फॉलोअर्स कभी नहीं कहते कि राम के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है. कृष्ण के फॉलोअर कभी नहीं कहते कि केवल कृष्ण ही पूजा के लायक है. हनुमान जी के फॉलोअर कभी नहीं कहते केवल हनुमान जी की ही पूजा के लायक है. इस पे चर्चा होनी. लेकिन कुछ लोग कहते कि नहीं, हम जिसको फॉलो करते हैं वही इबादत के लायक हैं, बाकी कोई इबादत के लायक ही नहीं. तो एक्चुअल में कायदे से तो वो केस वहां फिट होना चाहिए जिसको आप एग्जाम्पल दे रही हैं, वो वहां फिट होना चाहिए. दूसरा, आप कह रही थी कि इंटेंशन, वास्तव में इंटेंशन से रिजल्ट नहीं आता. सरकार का इंटेंशन बहुत अच्छा है. सरकार का इंटेंशन है कि कानूनों का नवीनीकरण हो, लेकिन जो ड्राफ्ट बनाया गया उसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत निराशा हुई. वो ड्राफ्ट ऐसे लगता है एसी के कमरे में बैठ के बना दिया गया. ड्राफ्ट पढ़ने वालों ने न अपने बारे में, अपने पुराने कानूनों के बारे में सोचा, पुरानी न्याय व्यवस्था के बारे में सोचा, न उन्होंने सिंगापुर या अमेरिका या जापान या आपके बाकी और देशों के कानून को पढ़ा. सामान्यतया ये जो नौकरशाह हैं, अपना घर बनाना होता है तो 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं. अपना घर बनाना होता है तो 10 लोगों का नया घर जाके देखते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं. लेकिन इस कानून को बनाने में उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया. अमेरिका में एक फेडरल पिनल कोड चलता है, जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड है, अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है. फेडरल पिनल कोड वहां एक है, 123 चैप्टर है. हर चैप्टर में क्रिस्टल क्लियर डिफाइन हुआ है. घूसखोरी का एक चैप्टर, जमाखोरी का एक चैप्टर, मिलावटखोरी का एक चैप्टर, ऐसे अवैध घुसपैठ का एक चैप्टर. मतलब वहां पे 50 कानूनों का मकड़जाल नहीं है. यहां तो इस कानून के आने के बाद भी 50 कानूनों का मकड़जाल रहेगा, कंटिन्यू रहेगा. तो कानून की संख्या कम नहीं होने वाली. इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो टीम ने काम किया है, मुझे लगता है उन्होंने केवल जस्ट फॉर्मेलिटी किया है. तो यहाँ पे राजनीति कैसे अंदर आई? और उन्होंने केवल क्या किया है, पैराफ्रेजिंग किया है.
जो क्या बोलते हैं सेक्शन 300 था उसको सेक्शन 90 बना दिया, 90 वाले को 250 बना दिया, 250 वाले को 321 बना दिया, 321 वाले के यहां बना दिया, केवल यहां से वहां किया है। वास्तव में उन्होंने केवल जो कहते नहीं पुरानी शराब को नई बोतल में डाल दिया और कुछ नहीं किया है। सरकार को ध्यान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और ये जो कमेटी के लोग जिन्होंने बनाया है उनको बोलना चाहिए एक बार तुम अमेरिका का कानून देख लो, जापान का देख लो, सिंगापुर का देख लो, और भी देशों का देख लो, कानून बनाने जा रहे हैं, और भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर क्या है उसको भी देख लो, उसको भी समझ लो। कानून का भारतीयकरण होना चाहिए, लेकिन नए ड्राफ्ट में उसकी कहीं न कहीं कमी रह गई है। तो मैं इन 30 सेकेंड्स अश्विनी जी, बिकॉज ऑल अदर पैनलिस्ट आल्सो वेटिंग, जस्ट इन 30 सेकेंड्स, जो पावर में आज पार्टी है, it claims to be a हिंदुत्व पार्टी, एटलीस्ट इट्स नॉट एंटी हिंदू, वी कैन से दैट फॉर श्योर। प्रो हिंदू है कि नहीं वो जनता के ऊपर है, वो 2024 में पता चलेगा। व्हेन यू हैव सच अ पार्टी इन पावर, और जब आपके ऑपोजिशन में ऐसे लोग हैं हु वांट टू इरेडिकेट सनातन धर्म, तो आपकी ऑपोजिशन तो आपके हेल्प करने आने वाली है नहीं, एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न 195 इन द ड्राफ्ट बिल। तो राजनीतिक जो लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए एज फार एज दिस ड्राफ्ट बिल इज कंसर्न? देखिए, पहली बात तो जैसा है सेक्शन डाला है इसमें, ऐसा सेक्शन मैंने भी देखा, सिंगापुर में देखा मैंने, अपना यूएस का देखा, कई देशों का देखा मैंने, ऐसा सेक्शन मुझे भी कहीं नहीं मिला। इनफैक्ट ये 295 और 153A का एक तरीके से बस नया वर्जन है, ये कोई इसमें बहुत बदलाव नहीं आया है। वो कहते नहीं पुरानी शराब नई बोतल, वैसा हो गया ये। जहां तक सनातन धर्म को खत्म करने की बात है, स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके की बातचीत हो रही है इसका पॉलिटिकल जवाब तो जनता देगी, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोगों को जो कहते हैं सनातन खत्म हो जाए, मैं सोच रहा हूं वो करना क्या चाहते हैं। सनातन सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब वो चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो जाए। वो चाहते हैं सनातन सिखाता है सर्वधर्म संभाव, तो वो खत्म हो जाए। बस मैं आपका 10 सेकंड अंदर बात खत्म करूंगा, चूंकि आपने सनातन पे पूछ ही लिया है। सनातन खत्म हुआ जहां जहां, वहां वहां अशांति फैली है। सनातन खत्म हुआ पर्सिया से, ईरान बन गया, रोज बम धमाके हो रहे हैं। सनातन खत्म हुआ कैके से, पाकिस्तान बन गया, बदहाल है। सनातन खत्म हुआ गंधार से, अफगानिस्तान बन गया, फटेहाल है, रोज वहां बम धमाके हो रहे हैं। तुर्की अशांत है, सोमालिया अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, ऐसे तजाकिस्तान अशांत है। दुनिया में जहां जहां सनातन संस्कृति कमजोर हुई, सर्वधर्म संभाव खत्म हुआ है, वहां वहां अशांति है। तो इनको तो पॉलिटिकल जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, अब की बार 400 पार किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सनातन के लिए ही करना है कि वास्तव में सनातन संस्कृति आए, सनातन धर्म मजबूत हो, हमारी कर व्यवस्था भारतीय कर व्यवस्था बने, हमारी पुलिस व्यवस्था भारतीय पुलिस व्यवस्था बने, गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की न्याय व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो, गुलामी के रीति रिवाज, गुलामी की सोच, गुलामी की परंपरा खत्म हो। तो इसलिए सनातन तो जीतेगा अब की बार 400 पार।